राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। थोड़ी देर में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम होगा। देर रात सहमति बन गई थी परिजनों और प्रशासन के बीच में। प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बनी और दोपहर 12 बजे जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार को सुसाइड एएसआई ने की थी और उसके बाद लगातार परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और उसके बाद मांग की जा रही थी इसमें उचित कार्रवाई की। अपनी मांगों को लेकर के परिजनों में आक्रोश था। रोहतक में थोड़ी देर में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम होगा। देर रात सहमति बनी। तमाम मुद्दों को प्रशासन द्वारा माना गया है। जो मांगे हैं परिजनों का, प्रशासन और परिजनों के बीच में सामंजस्य जो है बैठ गया है, बन गया है। दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही अंतिम संस्कार की खबर मिल रही है। दोपहर के 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। रोहतक में थोड़ी देर में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम होगा। देर रात सहमति बनी थी परिजनों और प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बनी थी। दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए। पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया गया। मंगलवार को सुसाइड किया था एएसआई ने और इस बीच जानकारी मिल रही है कि दोपहर 12 बजे पोस्टमार्टम जैसे ही हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देर रात सहमति प्रशासन और परिजनों के बीच में बनी। जो परिजन आक्रोशित थे लगातार अपनी मांगों को लेकर के। दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। दिनेश, क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, देर रात तक परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति बनी थी। जो मांगे परिजनों द्वारा दी गई थी वो सभी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा मान ली गई है। करीबन 4 घंटे तक जी। प्रशासनिक अधिकारी और परिजनों के बीच में जो है बैठक होती रही। बल्कि ग्रामीणों ने एक कमेटी बनाई और उसी आधार पर बार बार सहमति बनी और बार बार जो है नाराज होकर जो कमेटी है वो बैठक से बाहर आए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो परिजनों को मनाने में कामयाब रहा है। अब सूचना ये भी आ रही है कि परिजनों को कैश जो उनकी मृत्यु पर है वो दिया जाएगा। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है, क्योंकि परिजनों ने मांग की थी कि 30 दिन के भीतर भीतर सरकारी जो है नौकरी मृतक की पत्नी को दी जाए। वो भी सरकार ने मान ली है। अभी कुछ ही देर बाद जो है पोस्टमार्टम होगा और तुरंत बाद जो है उसे उनके पैतृक गांव जुलाना लेकर जाया जाएगा उनके शव को, और फिर जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अच्छा, तो क्या कहीं ना कहीं पेच प्रशासन ने ये जी, जो है क्या पेचीदगियां आ रही थी दिनेश? अगर हम देखें, प्रशासन और परिजनों के बीच में समझाइश नहीं हो पा रही थी, दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, क्या दिक्कतें आ रही थी? बिल्कुल, देखिए, जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जब एएसआई ने सुसाइड किया उससे पहले एक वीडियो बनाया था और 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पर वाई पूरन सिंह को जिम्मेवार ठहराया गया है और हम्म। उन्हें काफी भ्रष्ट अधिकारी बताया गया है। और मौजूदा जो एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया, उनको ईमानदार अधिकारी बताया गया था। इसके अलावा शुरू से ही जो उनकी पत्नी है, उनके पत्नी के जो भाई हैं और उनके पीएसओ है या फिर और कई लोग ऐसे थे जिन पर जो है एएसआई संदीप लाठर ने काफी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों की मांग थी कि जब तक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है तब तक जो है वो अंतिम संस्कार तो क्या पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे। अपने घर में ही 30-36 घंटे के आसपास जो है शव रखा और आखिर में सहमति बनी और देर रात शव को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया और पीजीआई में रखवाया। अभी कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम किया अच्छा, जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्या अब सुसाइड नोट में किस तरह से एएसआई ने बताया है कि वाई पूरन कुमार सिंह के व्यवहार उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? देखिए, जो ये एसआई था संदीप लाठर जिन्होंने आत्महत्या की है, इन्होंने ही वाई पूरन कुमार के पीएसओ सुशील को गिरफ्तार किया था और उन्हें उन्हें जो है अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। तो कहीं ना कहीं संदीप लाठर जो है इस सारे मामले से जुड़ा हुआ था और बार बार जो है उस समय के मौजूद एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर काफी दबाव आ रहा था और संदीप लाठर जो है नरेंद्र बिजरानिया की काफी खास कर्मचारी माने जाते थे। तो इस कारण काफी लगाव था। लगाव के चलते
उन्होंने जो है ये आत्महत्या की है। तो कहीं न कहीं ये मामला वाई पूरन सिंह का जो हॉट मामला था उससे जुड़ा हुआ था और पिछले 1 हफ्ते से बड़े-बड़े नेताओं का वहाँ पर चंडीगढ़ पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी था। उसी को देखते हुए कहीं न कहीं एएसआई जो है दबाव में था और उन्होंने खेत में जाकर आत्महत्या कर ली अच्छा, थी। शव मोर्चरी पहुंच गया है, करीब 12 बजे तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद तुरंत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12-1 बजे तक पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। बिल्कुल देखिए देर रात ही शव को पीजीआई में पहुंचा दिया गया था। प्रशासन ने तब राहत की सांस ली थी और अभी 9 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके तुरंत बाद उनके पैतृक गांव में शव ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि वो जिले के जुलाना गांव के रहने वाले। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। आईपीएस वाई पूरन कुमार का बुधवार को अंतिम संस्कार हो गया और इस मामले में जिस तरह से सियासत भी हो रही थी, उनके आवास से अंतिम यात्रा